कहते हैं कि अगर मेहनत सच्ची हो तो आप अपने जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आज की ये कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने इन लाइंस को सही साबित किया। गांव का एक लड़का जिसने अपनी मेहनत के दम पर मल्टीनेशनल कंपनी बनाई, जिसका वैल्यूएशन आज की डेट में 37,000 करोड़ रुपए है। Yes, my dear friend, I am going to tell you the story of the biggest online education startup जिसने इंडिया के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन में क्रांति लाकर रख दी। I am talking about the Byju's the learning app. Byju's बेसिकली एक बैंगलोर बेस्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन ट्यूटरिंग फॉर्म है, जिसकी शुरुआत आज से लगभग 9 साल पहले 2011 में हुई थी। शुरुआती दौर में बायजूस को बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन इंडिया में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट यूजर के बढ़ने के साथ आज ये इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन एजुकेशनल फॉर्म बन चुकी है। और अगर कहा जाए कि वक्त के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन एजुकेशन फॉर्म बनने जा रही है तो ये भी गलत नहीं होगा। आज बायजूस के साथ हजारों लोग काम करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि बायजूस की शुरुआत बायजूस रविंद्रन नाम के एक लड़के ने की थी। लेकिन कैसे एक इंसान के द्वारा शुरू ही की गई कंपनी कैसे आज 3,000 से ज्यादा लोगों को नेटवर्क डेवलप कर चुकी है, इस वीडियो में हम जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है कन्नूर में स्थित एक छोटे से गांव अजीखेड़ा से, जहां बायजू रविंद्रन का जन्म हुआ था। बायजूस के पिता रविंद्रन और मां शोभनावल्ली थे। प्रोफेशनली दोनों ही टीचर थे, लेकिन घर में 2 टीचर होने के बावजूद बायजूस का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। उसको फुटबॉल और क्रिकेट खेलने में बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन बायजूस का कहना है कि उनके पेरेंट्स ने कभी भी उन पर पढ़ाई लिखाई को लेकर दबाव नहीं बनाया, क्योंकि बायजूस के पिता का मानना था कि स्कूल में पढ़ाई गई किताबी पढ़ाई से ज्यादा एक इंसान स्कूल के बाहर की दुनिया से सीखता है। मलयालम मीडियम स्कूल से बायजूस ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कंप्लीट की। मैथ तो शुरुआत से ही अच्छा था और इंग्लिश क्रिकेट की कमेंट्री सुन सुन के सीख लिया था। आगे चलकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई और दैन एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब। कहानी सुनी सुनी सी लगती है, क्योंकि हर एक मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स का सपना यही होता है। लेकिन अभी तो कहानी की शुरुआत हुई थी, असली कहानी तो अभी बाकी थी। बायजूस ने 2 साल तक कंपनी में काम किया। अच्छी सैलरी मिल रही थी, 9 to 5 का अच्छा जॉब था, लाइफस्टाइल अच्छा जा रहा था और लाइफ में और क्या चाहिए। एज अ नॉर्मल पर्सन बायजूस ने भी कभी स्टार्टअप के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोग इतिहास का हिस्सा बनने नहीं, इतिहास लिखने के लिए पैदा होते हैं। और आपकी डेस्टिनी धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन आपको अपनी मंजिल से मिलवा जरूर देती। कंपनी के काम की वजह से बायजूस को बैंगलोर भेजा गया, जहां बायजूस के फ्रेंड्स कैट की तैयारी कर रहे थे। बायजूस मैथ्स में अच्छे थे, उनके फ्रेंड्स ये जानते थे। उन्होंने कैट के एग्जाम की तैयारी के लिए बायजूस की मदद मांगी। बायजूस ने उनकी मदद की और मजे मजे के लिए कैट का फॉर्म भी भर दिया। मजे मजे में एग्जाम दे के आ गए और ये शॉकिंग करने वाली बात थी दैट ही गॉट 100% परसेंटाइल। उनका एमबीए में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वापस अपनी जॉब पर चला गया। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। 2005 में बायजूस इंडिया वापस लौट कर आया, इस बार 6 हफ्तों के लिए। उनके फ्रेंड्स ने एक बार फिर से उनकी मदद मांगी 1000 बच्चों की तैयारी कराने के लिए। उन्होंने फ्री में उनको पढ़ाया। लोगों को उनकी वर्कशॉप पसंद आने लगी। बायजूस को भी पढ़ाना बड़ा अच्छा लग रहा था। बायजूस ने अपनी वर्कशॉप को बढ़ाने का प्लान बनाया। उसने जॉब को ड्रॉप किया और टीचिंग को अपना पैशन बनाने का डिसाइड किया। धीरे धीरे बायजूस ने 4 से 5 शहरों में पढ़ाना शुरू कर दिया। उनका वे ऑफ टीचिंग लोगों को बड़ा पसंद आता था। लोगों के बीच लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि कई बार उनको स्टेडियम में भी अपनी क्लासेस लेने पड़े। अब बायजू को अर्निंग भी जॉब से ज्यादा हो रही थी। उनके स्टूडेंट्स ने उनकी क्लासेस का नाम बायजूस क्लासेस रख दिया गया था। जब वो इतने साल टीचिंग कर रहे थे तो उनको एक चीज क्लियर हो गई कि इंडिया के अंदर हाई लेवल एजुकेशन से बड़ी प्रॉब्लम है बेसिक लेवल एजुकेशन। इसलिए बायजू ने ये डिसाइड किया कि वो इंडिया के अंदर बेसिक एजुकेशन को सुधारेंगे। उन्होंने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और यहीं से शुरुआत हुई उस क्रांति की। बायजूस ने 2011 में थिंक एंड लर्न नाम की एक कंपनी की शुरुआत करी, जो धीरे धीरे कामयाबी को हासिल करने लगी थी, ग्रो कर रही थी। एंड देन बायजूस ने 2015 में बायजूस द लर्निंग ऐप को लॉन्च किया, जिसको पहले ही साल 55 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया। लोगों को बायजूस लर्निंग ऐप पसंद आ रहा था। जल्दी ही बायजू को अपने इस प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सर्स मिलने लगे। इन्वेस्टर्स के मिलते ही कंपनी का ग्रोथ आसमान को छूने लगा। 2017 में जहां कंपनी ने 2060 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया, वहीं 2018 के अंदर 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया और आज कंपनी का वैल्यूएशन 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है।
और सिर्फ यही नहीं, आज कंपनी के साथ 3000 से ज्यादा लोग एसोसिएटेड है। दोस्तों, कहते हैं कि केवल एक सोच में इतनी ताकत होती है कि वो पूरी दुनिया को बदल सकती है। उम्मीद करते हैं कि इंडिया के बेसिक एजुकेशन सिस्टम को बदलाव लाने के लिए बायजूस रविंद्रन की यह सोच कामयाबी हासिल करेगी। विश यू अ गुड लक बायजू। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि बायजूस की यह कहानी आपके जीवन में एक प्रेरणा और उम्मीद लेकर आएगी और आपको आपके जीवन में मोटिवेट करेगी कि आप भी अपने सपनों को हासिल करें। जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज को आप तक पहुंचाने के लिए। और अगर आप नेक्स्ट स्टोरीज मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ऑल्सो दोज हु वांट्स टू गेट प्लेसमेंट इन बायजूस कंपनी, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां पर आप उन लोगों के एक्सपीरियंसेस को जानेंगे जिन्होंने बायजूस में प्लेसमेंट गेट किया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इंस्पिरेशनल टॉक साइनिंग ऑफ।